नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फ़ा आईएएस में स्वागत है। हम लोग आज कर रहे हैं झारखंड जीके और इसे लिया हूँ मैं हूँ झारखंड से। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो है देव कुमार जी हैं, कुमार जी हैं। तो आज हम लोग करेंगे झारखंड का नामकरण। तो झारखंड का नामकरण देखेंगे कि झारखंड का नाम पहली बार कहाँ पर आया, कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या नाम दिया, किस काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, वो देखेंगे हम लोग। चलिए आरंभ करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों झार एवं खंड से मिलकर हुई है। झारखंड शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है दो शब्द से मिलकर बना है, झार एवं खंड से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश है। ठीक है, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। झारखंड को छोटा नागपुर का पठार या भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड को भारत का रूर के नाम से क्यों जाना जाता है ये आगे देखेंगे, बताएंगे। तो याद रखिएगा, झारखंड को छोटा नागपुर का पठार या भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा झारखंड शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है झारखंड का? तो झारखंड का अर्थ है वन प्रदेश, जंगल झाड़ियों का प्रदेश। ठीक है, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय देखते हैं। झारखंड जो हम लोग को मांग किया जा रहा था कि झारखंड किस किस राज्य से कटकर हमको चाहिए झारखंड, वो आगे देखते हैं, लेकिन हमको मिला सिर्फ बिहार से कटकर झारखंड। चलिए आगे देखते हैं, एक बृहद झारखंड को जो मांग किया जा रहा था किस किस राज्य से कटकर मांग किया जा रहा था। तो झारखंड राज्य अभी वर्तमान में जो झारखंड है वो क्या है? छोटा नागपुर और संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर है। ठीक है, तो छोटा नागपुर कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और इधर आपका पलामू वाला क्षेत्र, ये सब क्या है? छोटा नागपुर का क्षेत्र है। संथाल परगना कौन सा है? संथाल परगना आपका कौन सा है? देवघर, दुमका, साहेबगंज वाला जो क्षेत्र है ना, ये सब आपका आ गया संथाल परगना क्षेत्र। इस दोनों ही को मिलाकर अभी क्या कहते हैं? जैसे हम लोग को उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू परगना, इस सभी को मिलाकर क्या है? झारखंड अभी है। 5 प्रमंडल है झारखंड में भी। तो हम लोग को सिर्फ मिला ही 18 जिला ही हम लोग को मिला था बिहार से कटकर, लेकिन हम लोग को मांग किया जा रहा था किससे किससे? छत्तीसगढ़ का रायगढ़ और सरगुजा जिला, उड़ीसा का सुंदरगढ़, क्योंझार, मयूरभंज एवं संबलपुर जिला। उड़ीसा का 4 जिला मांगा जा रहा था, छत्तीसगढ़ का 2 जिला मांग किया जा रहा था, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बाकुंडा और मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का 3 जिला को मांग किया जा रहा था, और बिहार का 18 जिला को काटकर हम लोग को मांग किया जा रहा था बृहद झारखंड के लेकर, लेकिन हम लोग को मिला सिर्फ 18 जिला बिहार को कटकर। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जिला हम लोग को नहीं मिला। जो कभी कभी देखते हैं कोई राजनीतिक दल द्वारा बृहद झारखंड जो रट लगाते हैं वो इन्हीं राज्यों को काटकर मांगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड प्राचीन संस्कृत साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्रियों के वर्णनों, मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। बोल रहा है झारखंड प्राचीन संस्कृत साहित्य में, प्राचीन में एकदम सबसे एंशियंट में, और प्रारंभिक विदेशी यात्री, जो प्रारंभ में जो विदेशी यात्री हैं, शुरू में आरंभ में जो विदेशी यात्री आए वो लोग क्या क्या वर्णन किए झारखंड के बारे में, और मध्यकाल में फारसी जो इतिहास ग्रंथ आए मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल में इस्लामिक जब शासन चालू हुआ था उस टाइम के जो इतिहास ग्रंथ थे फारसी में जो लिखा गया था उसमें झारखंड को किस किस नामों से जाना जाता है वो इसमें हम लोग देखेंगे। विभिन्न नामों से जाना जाता है वो देखेंगे आगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम, ठीक है, पहली बार साहित्यिक प्रमाण मिलता है। भूल जाएगा, झारखंड शब्द का पहली बार साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण। ठीक है, 13वीं सदी के
ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, देख लीजिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। पूछ देगा 13वीं सदी के किसमें, ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। तो पूछ देगा झारखंड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। कहाँ से, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। आगे चलते हैं। झारखंड के विभिन्न नाम एवं प्रकार, झारखंड के विभिन्न नाम कहाँ कहाँ से मिले हैं वो देखेंगे। जैसे ऋग्वेद में झारखंड को बोला गया है क्या, ऋग्वेद में किक्कट या किक्कट, किक्कट या किक्कट बोला गया है। कहाँ पर, झारखंड को ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश बोला गया, किक्कट बोला गया है। अथर्ववेद में वात्र प्रदेश बोला गया, अथर्ववेद में वात्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में जिस टाइम था उस टाइम उसमें अथर्ववेद में बोला गया है क्या, अथर्ववेद जो ग्रंथ है उसमें बोला गया वात्र प्रदेश। ऋग्वेद में बोला गया किक्कट। ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया पुंड या पुंड्र। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया पुंड्र या पुंड, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया पुंड्र या पुंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड बोला गया है, तो वायु पुराण में क्या बोला गया है, मुरंड। विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है, विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश बोला गया है, भागवत पुराण में क्या बोला गया है, किक्कट प्रदेश। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड देश कहा गया है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मुरंड देश कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश और ऋग्वेद में किक्कट। ठीक है, तो देख रहे हैं ऋग्वेद में किक्कट और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। तो पूछ देगा ऋग्वेद में किक्कट कहा गया है जबकि भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। इसमें भुलाइएगा नहीं, देख लीजिए इसमें प्रदेश लिखा हुआ है, भागवत पुराण में प्रदेश, जबकि ऋग्वेद में किक्कट बोला गया है। अथर्ववेद में वात्र प्रदेश, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड देश। ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, पशुभूमि या अर्कखंड या करखंड। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, पशुभूमि, अर्कखंड, करखंड के नामों से जाना जाता था झारखंड को। ठीक है, आईने अकबरी में अकबर के जो दरबारी कवि इतिहासकार थे अबुल फजल द्वारा जो लिखा गया है आईने अकबरी। पूछेगा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा तथा खंकारा, कोकरा कहीं कहीं कोकरा शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं खंकारा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी तरह मिर्जा नायक के जो बरहिस्तान ए कैबो के लेखक हैं उनके द्वारा कुकरा देश कहा गया है, कुकरा देश। किसमें, मिर्जा नायक के द्वारा जो किताब लिखा गया है बरहिस्तान ए गैबो के जो लेखक हैं ये, उन्हीं के द्वारा कुकरा देश कहा गया है। वो जगह मिर्जा नायक द्वारा कुकरा देश कहा गया है। शहबाज खान और अब्दुल हई के द्वारा जो माथुर उल उमरा में कोकरा कहा गया, माथुर उल उमरा में कोकरा कहा गया है। देख रहे हैं, माथुर उल उमरा में झारखंड को कोकरा कहा गया है, जबकि मिर्जा नायक ने क्या कहा है, कुकरा देश। मिर्जा नायक कुकरा कहा जबकि शहबाज उल अब्दुल हई द्वारा कोकरा कहा गया है। ठीक है, वैसे पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन यानी मध्यकाल से पहले के जो संस्कृत साहित्य है उसमें कलिंग देश कहा गया, क्या, कलिंग देश। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश के नाम से जाना जाता था, उसमें कलिंग देश कहा गया। यानी कि मध्यकाल से पहले जो राजपूत काल वगैरह जो था उसमें कलिंग देश के नाम से जाना जाता था झारखंड को। टॉलेमी द्वारा, जो इतिहासकार है टॉलेमी, जो विदेशी यात्री है टॉलेमी, उसके द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। टॉलेमी द्वारा पूछेगा, टॉलेमी द्वारा झारखंड को क्या नाम दिया गया था, तो मुंडल। तो टॉलेमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। फाहियान द्वारा कुकुटलाड, फाहियान कहाँ का था, चीनी यात्री था,
उन्होंने बोला है झारखंड को कुकुटलाड। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जानवे करते हैं, चाणक्य की नीति, आप लोग देखें चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। ठीक है। उनके जो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है राजनीतिक विज्ञान की किताब जो है अर्थशास्त्र, उसमें क्या कहा गया है, कुकुट या कुकुट देश। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कहा गया है कुकुट या कुकुट देश। तो देखिए कुकुट या कुकुट देश, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश, महायान द्वारा कुकुटलाड, टोलमी द्वारा मुंडल, रसिक मंगल ग्रंथ में नाम भूम। ठीक है। रसिक मंगल जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है नागभूम, नागो। ठीक, जामताड़ा का भी नागो का शहर कहा जाता है। ठीक है। तो रसिक मंगल ग्रंथ में नागभूम कहा जाता था। उसी तरह तुजू के जहांगीरी जो था, जहांगीर की अपनी आत्मकथा है, जहांगीर खुद लिखा अपनी आत्मकथा, क्या नाम से, तुजू के जहांगीरी। उसमें झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था, खोखरा। तो मध्यकाल में झारखंड को क्या नाम, कोकरा या खोखरा यही नाम से जाना था। मुगल काल में कोकरा, खुकरा, कुकरा। मुगल काल में कोकरा, खुकरा, कुकरा के नाम से। खोखरा किसके काल में, तो जहांगीर काल में खुखरा, अकबर के काल में कुकरा, और जो और शासक थे उस सब को कोकरा, यानी कि कोकरा, खुखरा और कुकरा के नाम से झारखंड को जाना जाता था मुगल काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर अथवा नागपुर के नाम से जाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तब झारखंड को छोटा नागपुर या नागपुर के नाम से जाना जाता था। अब झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ कहाँ से हुआ, तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो लिखा गया पद्मावत किताब, पूछेगा पद्मावत किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत किताब लिखा गया है। ठीक है। पद्मावत का लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। गुलाम हुसैन द्वारा, सलीमुल्लाह द्वारा, शम्स सिराफ द्वारा, कबीर के दोहे, तारीख बांग्ला, सियारुल मुतखरीन, ये सब जो लेखक हैं इन सब के द्वारा झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। इन सभी ने झारखंड को झारखंड ही कहा है। ठीक है। और देखते हैं, और इसमें बोलता है अकबरनामा, तारीख फिरोज शाही, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। झारखंड को झारखंड ही कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने भी झारखंड को झारखंड कहा है। 13वां सदी के ताम्रपत्र में जो मिला उसमें भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। अकबरनामा में, तारीख फिरोज शाही में, सियारुल मुतखरीन में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। तारीख बांग्ला में भी झारखंड कहा गया है। कबीर के दोहे जो है उसमें भी झारखंड को झारखंड ही शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकरा के नाम से जाना जाता था। तो झारखंड का जो वर्तमान जिला है, ठीक है, झारखंड का वर्तमान रांची जिला, ठीक है, जो हम लोग रांची क्या है, राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। उप राजधानी दुमका है और 3 को और उप राजधानी बना है आपको। ठीक है। तो झारखंड का वर्तमान रांची जिला है उसको मध्यकाल में कोकरा के नाम से जाना जाता था एवं धीरे धीरे चुटिया नागपुर छोटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। उसके पहले क्या जानता था, रांची को चुटिया नागपुर लोग जानते थे। रांची का पहले नाम था चुटिया नागपुर बोलते थे। चुटिया था, चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, चुटिया नागपुर, उसके बाद छोटा नागपुर हो गया। तो क्या हो गया, चुटिया नागपुर, चुटिया नागपुर, इसके समानता छोटा नागपुर से नाम से जाने जाने लगा। इन सन 1802 ईस्वी तक रांची जिला वाले क्षेत्र को ही क्या 1802 ईस्वी तक रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर के नाम से जाना जाता था। देखिए छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। 1802 तक रांची क्षेत्र को छोटा नागपुर या नागपुर के नाम से जाना जाता था।
1812 ईस्वी में के पश्चात यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर हेतु प्रयुक्त किया जाने लगा। 1812 के बाद ये क्या हो गया, पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए प्रयोग होने लगा। सिर्फ रांची के लिए नहीं, पूरा झारखंड के क्षेत्र जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उस सब के लिए छोटा नागपुर शब्द का ही प्रयोग होने लगा। ठीक है, इसे चुटिया नागपुर की संज्ञा J.H. हैविट द्वारा दिया गया था। रांची जो क्षेत्र था उसको चुटिया नागपुर को जो संज्ञा जो दिया गया था, चुटिया नागपुर जो नाम दिया गया था, तो चुटिया नागपुर किसके द्वारा दिया गया था? J.H. हैविट के द्वारा चुटिया नागपुर के नाम दिया गया था। झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक है, उसको कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो झारखंड के छोटा नागपुर को क्षेत्र क्या कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। अठारह में स्थापित साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था। क्या बोल रहे हैं? 1834 में स्थापित हुआ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? विल्किंसनगंज या किशनपुर। विल्किंसनगंज या किशनपुर था, जिसको कहते थे विल्किंसनगंज या किशनपुर। ठीक है, तो 1834 में, ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था। बाद में नाम बदलकर रांची कर दिया गया। बाद में इसी विल्किंसनगंज को जो किशनपुर के नाम से जाना जाता था, उसके बाद क्या नाम पड़ गया? उसके बाद रांची पड़ गया। तो पहले नाम था विल्किंसनगंज, उसके बाद किशनपुर, उसके बाद इसका नाम बदल कर दिया गया रांची। तो रांची देखें किस तरह नाम पड़ा रांची। तो 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, उसका जो मुख्यालय था विल्किंसनगंज था या किशनपुर। उसके बाद उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रांची कर दिया गया। तो रांची को पुराना नाम पूछ देगा, रांची पुराना नाम क्या है? तो रांची पुराना नाम विल्किंसनगंज या किशनपुर है। दो में से जो ऑप्शन आएगा वो मारना है। तो रांची पुराना नाम विल्किंसनगंज, प्राचीन नाम पूछ देगा रांची प्राचीन नाम क्या था, रांची का मध्यकालीन नाम क्या था, या रांची पुराना नाम क्या था? तो विल्किंसनगंज या किशनपुर था। ठीक है, ठीक है, कर दिया गया। अंतर रांची जिला की स्थापना के साथ संपूर्ण जिला रांची कहा जाने लगा। तो रांची जिला की जब स्थापना हुआ तो संपूर्ण जिला को रांची जिला के नाम से ही जाना लगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला के अंश था। वर्तमान का जो धनबाद जिला है वो पहले क्या था? मानभूम जिला का अंश था। मानभूम क्षेत्र, आज भी बोलते हैं मानभूम क्षेत्र। तो मानभूम क्षेत्र कौन सा? धनबाद का जो क्षेत्र है वही मानभूम का क्षेत्र है। ठीक है, तो धनबाद का जो क्षेत्र है वो किसका है? वो मानभूम का क्षेत्र है। तो अभी झारखंड में जो है धनबाद है वो मानभूम जिला का अंश है। तो पूरा मानभूम क्षेत्र धनबाद नहीं है, मानभूम धनबाद का अगल बगल जो पूरा क्षेत्र है वो मानभूम कहलाता था। बोकारो वगैरह जो क्षेत्र था, गिरिडीह जो क्षेत्र था वो मानभूम कहलाता था। ठीक है, जिसका नाम मान बाजार था। इसका पहले नाम क्या था? मान बाजार था। ठीक है, मान बाजार था अथवा मानभूम खास परगना के नाम से नाम पड़ा। क्या? मानभूम। पहले था इसका नाम मान बाजार था, वहाँ बाजार एक मान नाम था, वहाँ बाजार लगता था, इसलिए मान बाजार पड़ गया। उसके बाद क्या पड़ा? मानभूम खास परगना के नाम से पड़ा। इसका क्या? मानभूम। मानभूम खास परगना के नाम से पड़ा, इसका मानभूम पड़ा। तो ठीक है, फिर 1834 में हजारीबाग जिला बनने से पूर्व इसका नाम रामगढ़ था। तो 1800 आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे। हजारीबाग जिला कब बना? 1833 में। तो झारखंड का सबसे पुराना जिला कौन सा है? हजारीबाग है। हजारीबाग के जिला का स्थापना कब हुआ? 1833 में। लेकिन कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा 1834 में। ठीक है, लेकिन हजारीबाग जिला का जो स्थापना हुआ 1833 में हुआ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 1834 में हजारीबाग जिला ने 1833 इसको मान लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 1833 में हजारीबाग जिला बनने से पहले इसका नाम क्या था? रामगढ़।
हजारीबाग पहले जिला नहीं था, उससे पहले इसका नाम रामगढ़ ही था, क्योंकि रामगढ़ में क्या था, राजा का किला था। कामाख्या नारायण आप लोग देखते होंगे, राजा का गढ़, राजा का किला कहाँ था, रामगढ़ में। रामगढ़ से ही विद्रोह हुआ था, बहुत सारा विद्रोह। ठीक है, तो हजारीबाग जिला बनने से पहले कौन था, रामगढ़ जिला ही था। मेगास्थनीज द्वारा किचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख मोदो गोब्रोई के नाम से किया गया है। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा किचुंग क्षेत्र की जो जनजाति का उल्लेख जो है मोदो गोब्रोई के नाम से किया गया है। ठीक है, टोलमी द्वारा खास खरसावां को क्या बोला, टोलमी द्वारा खरसावां को क्या कहा गया है, करतासीना के नाम से संबोधित किया गया। टोलमी द्वारा खरसावां को करतासीना कहा गया है, करतासीना। तो टोलमी द्वारा खरसावां को करतासीना के नाम से संबोधित किया है। टोलमी करतासीना कहते थे टोलमी किसको, खरसावां जिला को, जैसे कहते सरायकेला खरसावां जिला है ना। ठीक है, जहाँ से छऊ नृत्य को आरंभ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर खरसावां को पहले करतासीना के नाम से जाना जाता था। वो किसके द्वारा, टोलमी द्वारा। टोलमी बोले थे खरसावां को करतासीना। ठीक है, अब बोलते हैं संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना, इससे प्रश्न भी आया जेपीएससी में। तो संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नरीखंड। तो अति प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था। कालांतर में कांगजोल एवं जंगलतरी नाम से जाना जाता था। बाद में इसको क्या कहा गया, कांगजोल कहा गया। उसके बाद इसका नाम पड़ गया जंगलतरी। ठीक है, राजमहल मध्यकालीन नाम था। राजमहल जो नाम आप सुनते हैं, राजमहल, राजमहल, ठीक है, ये क्या था, मध्यकालीन नाम था। एवं हेनसांग द्वारा इसका उल्लेख कीचिंग कायला के नाम से भी सीयू की ग्रंथ में किया गया है। तो वेनचांग को देगा, वेनचांग द्वारा संथाल परगना को किस नाम से संबोधित किया गया था, वेनचांग संथाल परगना को क्या नाम दिया था, तो वेनचांग संथाल परगना को कीचिंग कायलो के नाम से संबोधित किया था। वेनचांग अपना जो किताब लिखा था, सीयू की किताब लिखा था वेनचांग, उसमें संथाल परगना को कीचिंग कायलो के नाम से संबोधित किया है। याद होगी आप लोग को। तो संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था, नरीखंड या कांगजोल या जंगलतरी। ठीक है, बाद में इसको संथाल परगना नाम पड़ा क्या चीज, दामिनी को। बाद में दामिन ए को पड़ा, दामिनी को पड़ा। उसके बाद इसका दामिनी को नाम बदल करके जब वहां पे आंदोलन हुआ, किस कौन सा आंदोलन, आज कीजिए, हुल आंदोलन, तो इसका नाम पड़ गया संथाल परगना। तब इसका नाम पड़ा संथाल परगना। ठीक है, 1855 में संथाल परगना के नाम से जब हुल आंदोलन हुआ, उसके बाद संथाल आंदोलन हुआ, उसके बाद संथाल परगना के नाम से जाना गया। उससे पहले दामिनी को के नाम से जाना था, उससे पहले जंगलतरी, उससे पहले कांगजोल, उससे पहले क्या, नरीखंड के नाम से जाना जाता था संथाल परगना को। ठीक है, तो आइए फिर यहाँ चलते हैं। 1824 ईस्वी में कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनेको की स्थापना की गई। किसके, 1824 ईस्वी में कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनेको की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसमें संथाल परगना का 1/4 भाग शामिल है। इसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी अंचल। तो पूछ देगा दामिनेको का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दामिनेको का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी अंचल। ठीक है, दामिनेको का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी अंचल। तो 1824 ईस्वी में कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के बाद, कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के बाद दामिनेको की स्थापना किया गया था। दामिनेको की स्थापना किया गया था। इसमें संथाल परगना के 1/4 भाग था। संथाल परगना का कितना भाग था, 1/4 भाग। बाकी 1/3 भाग था वो किसमें था, वो बिहार के क्षेत्र में था। ठीक है, तो 1/4 भाग शामिल था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पहाड़ी अंचल। क्या है, पहाड़ी अंचल। दामिनेको का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी अंचल। ठीक है, चलते हैं अब आगे।
शहर स्थान के उपनाम, शहर और स्थान के उपनाम। तो कौन कौन शहर है और उसका उपनाम क्या है ये देखेंगे। जैसे रांची जिला, रांची को पहले झारखंड का शिमला हम लोग कहते हैं, झरनों का शहर कहते हैं, पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, पूर्वी भारत का, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर क्यों कहते हैं ये आगे बताएंगे, पहले उपनाम देख लीजिए। तो झारखंड को झारखंड का शिमला कहते हैं, ठंडा क्षेत्र है। झरनों का शहर, अधिक झरना है, ठीक है। मैनचेस्टर किसके लिए, जमशेदपुर के लेकर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं जलप्रपातों का शहर, मेटेरिस्ट पैराडाइज, शहीदों का नगर, अधिक लोग शहीद हुए थे। देखिएगा रांची में शहीद चौक भी है, कहाँ पर, फिराईलाल चौक के पास, अल्बर्ट एक्का चौक के बगल में देखिएगा, वहाँ पर शहीद चौक है, वहाँ पर अधिकतर शहीदों को फांसी दे दिया गया था वहाँ पर। सिटी ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपातों का शहर, या अंग्रेजी में बोलिए सिटी ऑफ वाटरफॉल, क्योंकि रांची में अधिक वाटरफॉल है। जोनाह, हुंडरू, ये सब कहाँ पे है, तिरू, ये सब रांची में है। बोकारो का जो भेंडरा है उसको कहा जाता है, झारखंड का शेफील्ड, झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। तो झारखंड का भेंडरा एक गाँव है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोहे का, हथौड़े का निर्माण हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी आरंभ हुआ था और बहुत सारे युद्ध में आरंभ हुआ था, यहाँ से ऑर्डर गया था, ठीक है। क्यों कहते हैं बोकारो को भेंडरा का झारखंड का शेफील्ड, ये आगे देखेंगे हम लोग। आइए आगे धनबाद आते हैं। धनबाद को काले हीरे की नगरी, काले हीरे की नगरी क्योंकि वहाँ कोयला अधिक है। झारखंड की कोयला राजधानी, झारखंड की कोयला राजधानी, ठीक है। कोयल नगरी, कोयला नगरी, खदानों का शहर, अधिक खदान, कोयला के लिए खदान प्रचलित है धनबाद, ठीक है। गिरिडीह में जैन तीर्थंकरों का निर्माण भूमि, क्योंकि तहस को जैन तीर्थंकर, वहाँ पर देखिएगा 23 जैन तीर्थंकर जो थे उनका निर्माण स्थल कौन सा है, गिरिडीह है। पारसनाथ बोलते हैं, पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह में है। इसकी ऊंचाई कितना है, 1365 है मीटर, जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हजारीबाग, हजार बागों का शहर या 1000 गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। कोडरमा को चमकीली धरती या भारत की अब्रक राजधानी या मायका राजधानी, चमकीली धरती मतलब देखते हैं अब्रक कैसा होता है, एकदम चमकता है, नहीं देखते हैं हम शीशा जैसा चमकता है अब्रक, इसीलिए इसको कहते हैं चमकीली धरती या अब्रक की, भारत की अब्रक राजधानी। अब्रक अधिक कोडरमा में होता है, जो कि बहुत सारा खदान अभी बंद हो गया है, बंद करवा दिया गया सरकार के द्वारा। चतरा को छोटा नागपुर का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार, चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि चतरा कहाँ है, इधर गया है, जो गया जिला, गया जिला गया से सटा हुआ बिहार से, ठीक है। और यहाँ गया से ही चतरा में प्रवेश किया जाता है, इसलिए बोलता है चतरा का छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा का। रामगढ़, माँ छिन्नमस्तिका की नगरी या कांच नगरी, माँ छिन्नमस्तिका देख रहे हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है, रामगढ़ में है, छिन्नमस्तिका में है, ठीक है। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। अब बोला गया कांच नगरी, कांच नगरी देखे होंगे कहाँ पर, भुरकुंडा में, भुरकुंडा में क्या है, चिमनी का कारखाना है, शीशा का कारखाना है, ठीक है। खुट्टी, खुट्टी को लाह नगरी, क्योंकि यहाँ लाह उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। गुमला को अल्बर्ट एक्का की नगरी, अल्बर्ट एक्का कहाँ के थे, गुमला के थे। अल्बर्ट एक्का चौक रांची में जो है चौक, अल्बर्ट एक्का चौक फिराईलाल के पास, वही अल्बर्ट एक्का जो शहीद हो गए थे, इनका घर था कहाँ, गुमला, इसलिए गुमला को कहा गया अल्बर्ट एक्का की नगरी। सिमडेगा खेल की नर्सरी या बीरू केसलपुर परगना, बीरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था पहले सिमडेगा को, या अभी बोला जाता है खेल की नगरी। खेल की नगरी क्यों, क्योंकि वहाँ पर हॉकी खेल अधिक होता है,
वहाँ पे देखिएगा जितना भी निकी प्रधान वगैरह सब है, सलीमा टेटे सब कहाँ की है, सिमडेगा तरफ की है। अधिकतर खिलाड़ी देखिएगा बीमल लकड़ा उकड़ा वगैरह जितना भाई बहन सब बीमल लड़का का है वो सब कहाँ के हैं, सब सिमडेगा के एरिया के हैं। सिमडेगा से अधिक मिलेंगे आपको वहाँ के खिलाड़ी। ठीक है। लोहरदगा, लोहरदगा जो है बॉक्साइट नगरी है। अब जाइएगा टोरी चंदवा, जैसे रेलवे स्टेशन जाइएगा, चंदवा पार कीजिएगा रेलवे स्टेशन, टोरी चंदवा रेलवे स्टेशन जाइएगा, वहाँ देखिएगा पूरा बॉक्साइट रखा हुआ है एकदम, रेलवे ले जाता है रेलवे से सरकार द्वारा, क्योंकि लोहरदगा क्षेत्र में बहुत सारा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो वहाँ रेलवे ट्रैक पर पूरा बॉक्साइट जमा किया हुआ है। ठीक है, क्यों, वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होता है। पलामू, झारखंड का जैसलमेर। अब झारखंड का जैसलमेर कौन है, तो पलामू है। जैसलमेर क्यों, क्योंकि जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में क्या है, बालू, पूरा बालू ही बालू है, पूरा सूखा क्षेत्र है, तो पानी कम गिरता है, पूरा बालू ही बालू हो गया, तो क्या हो गया, तो पलामू पूछ देगा झारखंड का जैसलमेर कौन है, तो कौन है, पलामू है। और जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में। ठीक है। गढ़वा, माँ गढ़ देवी की नगरी, वहाँ पर गढ़वा में देखिएगा माँ गढ़ देवी की एक मंदिर है, इसलिए माँ गढ़ देवी की नगरी बोला जाता है। अब जमशेदपुर आइए, खेल नगरी, भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील शहर, टाटा नगर, टेल्को, टिस्को शहर, मिनी मुंबई, भारत का प्रथम नियोजित शहर। तो भारत का प्रथम नियोजित शहर पूछ देगा कौन है, झारखंड का भारत का प्रथम नियोजित शहर, तो जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर जो है भारत का प्रथम नियोजित शहर है। ठीक है। टाटा का स्थापना कब किया गया था, 1907 में टाटा कंपनी का स्थापना किया गया था। उसके बाद टाटा कंपनी द्वारा पूरा ले लिया गया था उसको, और उसको नियोजित तरीके से पहले रोड बनाया गया, उसके बाद एरिया काट काट के बनाया गया, कितना रोड रहेगा, कितना चौड़ा रोड रहेगा, कहाँ पर किधर फैक्ट्री रहेगा, किधर लोग रहेंगे, ये एकदम पूरी तरह से एक नियोजित तरीके से बसाया गया था जमशेदपुर को। ठीक है। वहाँ पर टेल्को एवं टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया। खेल नगरी, रांची में क्रिकेट स्टेडियम बनने से पहले क्रिकेट स्टेडियम टाटा का अपना है जमशेदपुर में, किनन स्टेडियम। पूछता है कभी कभी किनन स्टेडियम कहाँ पे है, किनन स्टेडियम कहाँ पे, किनन किनन स्टेडियम कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में है। तो वहाँ पर क्रिकेट पहले खेला जाता था, इसीलिए आर्चरी भी वहीं पे मिलेगा आपको, तो इसीलिए खेल नगरी के नाम से पहले जाना जाता था। उसके बाद भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है किसको, जमशेदपुर को। इस्पात नगरी, क्योंकि यहाँ लोहे का उत्पादन होता है, गाड़ी निर्माण के टाटा वाटा जितना गाड़ी देखते हैं सब कहाँ उत्पादन होता है, जमशेदपुर में। कारखानों का शहर, वहाँ पे सिर्फ टाटा का ही कारखाना नहीं है, और भी कंपनियों का कारखाना है, इसलिए कारखानों का शहर कहा जाता है। स्टील शहर, वहाँ के स्टील निर्माण होता है, टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लातेहार, प्रकृति का हृदय स्थली। लातेहार क्या है, प्रकृति की हृदय स्थली है। लातेहार में अधिक जंगल मिलेगा आपको। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, ढाल राजाओं की भूमि, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, आर्थिक राजधानी। ढाल राजाओं की भूमि, ढाल राजा वहाँ के थे, और अंग्रेजों जब उधर से घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तब ढाल राजाओं से ही क्या हुआ था, उनका सामना करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था पहली बार ढाल राजाओं से ही। ठीक है। तो पिछले बार जेपीसी में 7वां जेपीसी में पूछा था अंग्रेजों का प्रवेश द्वार कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम से अंग्रेजों को लोग प्रवेश किए थे। इस 7वां जेपीसी पूछा हुआ प्रश्न है कि अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, तो पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। झारखंड का रत्नगर्भा, तो पश्चिमी सिंहभूम। रत्नगर्भा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र जो है रत्नगर्भा, क्योंकि वहाँ पे जाइएगा तो अधिकतर खदान मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ से बोकारो भी जाता है, जमशेदपुर भी जाता है। बुदसराय केला, छऊ कला नगरी, संगीत एवं नृत्य का मक्का। छऊ कला नगरी, क्योंकि छऊ जो नृत्य है उसका
आरंभ कहाँ से हुआ है? तो सरायकेला से ही। सरायकेला जो राज्य घराना है ना, वहाँ से छऊ का नृत्य का आरंभ हुआ है, इसलिए छऊ कला नगरी कहा जाता है सरायकेला को। देवघर, आइए, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी मतलब देवघर मंदिर की वजह से सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। वहाँ पर भी श्रावणी मेला चल रहा है, 1 महीना श्रावणी मेला चलता है, देखते हैं लाखों लोग रोज जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। बाबा नगरी, बाबा नगरी देवघर में कौन सा है? भगवान शंकर भोलेनाथ का जो मंदिर है देवघर में, उसके लेकर वहाँ पर बाबा नगरी लोग बोलते हैं। हरित किनुआ मंदिरों का शहर। अब हमेशा एक प्रश्न पूछता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर देवघर कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? देवघर को। पूछेगा मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव जो कहा जाता है वो मालूटी को कहा जाता है। मालूटी को कहा जाता है, मालूटी। मालूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है, जबकि मंदिरों का शहर जो कहा जाता है वो देवघर को कहा जाता है। ठीक है, दुमका बाबा बासुकीनाथ की नगरी। बाबा बासुकीनाथ, देखिए जो लोग देवघर जाते हैं जल चढ़ाने, वो बासुकीनाथ भी जाते हैं जल चढ़ाने। ठीक है, तो वहां भी भीड़ वही रहता है। गोड्डा माँ योगिनी शक्तिपीठ। गोड्डा में माँ योगिनी का एक शक्तिपीठ है, वहां भी बहुत भीड़ भड़ाका रहता है। तो गोड्डा। साहेबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार। साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। साहेबगंज क्यों? देखते होंगे अधिकतर बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं झारखंड में, या उधर से जितना लोग घुसपैठिया लोग हैं सब किधर से प्रवेश कर रहे हैं? साहेबगंज क्षेत्र से ही प्रवेश कर रहे हैं घुसपैठी लोग। ठीक है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार कौन सा है? साहेबगंज। जबकि उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो चतरा। चतरा क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। जबकि बंगाल का प्रवेश द्वार कौन सा है? साहेबगंज है। जामताड़ा को बोलते हैं सांपों का घर। नागभूम, झारखंड को नागभूम के नाम से भी जाना जाता था ना, तो वही जामताड़ा का सांपों का घर। वहां पे देखिए सांप होता है, सांपों का घर कहा जाता है जामताड़ा। पाकुड़ को माटिलो टावर का शहर। माटिलो टावर एक है वहां पे पाकुड़ में, इसलिए माटिलो टावर का शहर बोला जाता है पाकुड़ को। ठीक है, अब चलते हैं अन्य उपनाम। ठीक है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर है छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी किसको हम लोग कहते हैं? तो हम लोग नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। नेतरहाट में अधिक वर्षा होता है, ठंडा भी दिखेगा अधिक छोटा नागपुर में होगा। वहाँ उगता सूरज डूबता सूरज देखने के लिए लोग भीड़ लगाए हुए रहते हैं। तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। मंदिरों का गांव, अभी बताए थे ना, मंदिरों का गांव किसे कहा था? मंदिरों का गांव मालूटी को कहा जाता है। कहाँ है? दुमका में है। ठीक है, तो मंदिर का गांव मालूटी कहाँ पे है? दुमका में। मंदिरों का शहर देवघर। गांवों में बसा शहर क्या बोलता है? अब गांवों में बसा शहर मैकलूसीगंज। मैकलूसीगंज कहाँ है? मैकलूसीगंज रेलवे स्टेशन के पास है। अब उधर से रांची से आइएगा, चान्हो तरफ से घुसिएगा, अब बालूमाथ तरफ से एकदम साइड से दायां साइड बायां साइड घुस जाइएगा रांची जाने के लिए रास्ता में, वहाँ पे मिलेगा आपको मैकलूसीगंज। वहाँ पे मैकलूसीगंज क्यों कहा जाता है गाँव में बसा शहर? क्योंकि वहाँ पर आज भी अंग्रेज रहते हैं। ठीक है, NRI जो लोग हैं अंग्रेज लोग आज भी मैकलूसीगंज में बसते हैं। डॉन बॉस्को वगैरह जो स्कूल देखिएगा ना आपको मिलेगा वहाँ पे। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव। एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? मैकलूसीगंज, क्योंकि वहाँ पे NRI अंग्रेज लोग रहते हैं, एंग्लो इंडियन रहते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन मतलब क्या हो गया बताइए? एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो इंडियन उसको कहा जाता है जिसका एक माँ या पिता कोई विदेशी हो, उसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जिसके माँ बाप दोनों विदेशी उसे नहीं, उसे तो विदेशी कहेंगे। जिसके माँ या बाप में से कोई एक कहाँ का हो? विदेश का हो, कोई दूसरे देश का हो, तो अंग्रेजी लोग बहुत है यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन का गांव मैकलूसीगंज। ठीक है, गांव में बसा शहर मैकलूसीगंज को कहा जाता है। झारखंड का खजाना या भारत का सुर छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। झारखंड का क्या है? खजाना है छोटा नागपुर। कोयला है, अबरख है, सोना है, क्या नहीं है यहाँ पर?
सब है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पहले बंगाल का शोक दामोदर नदी कहा जाता, जब डीवीसी का स्थापना हो गया उसके बाद अब बंगाल का शोक नहीं कहा जाता, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को बाढ़ प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि डीवीसी बन जाने के बाद, डैम बन जाने के बाद अब राहत की सांस लेते हैं बंगाली लोग। तो बंगाल का शोक पहले दामोदर नदी को कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। बंगाल की राजधानी, बंगाल में जब मुस्लिम शासकों की राजधानी जो था वो राजमहल क्षेत्र में राजधानी बसाया गया था। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी जो राजमहल को कहा जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, तो कोराम्बे गुमला को, कोराम्बे में गुमला में है कोराम्बे, उसी को कहा जाता है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। ठीक है, पत्थर पर लिखी कविता, सूर्य मंदिर रांची। अब टाटा रोड में जाइएगा तो आपको सूर्य मंदिर मिलेगा, तो वहाँ पर जाइएगा, आप सूर्य मंदिर में देखिएगा पत्थर पर कविता लिखा हुआ है, बहुत सारा बड़ा बड़ा कविता लिखा हुआ है, वहाँ पर जाइएगा। इसलिए हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पे है, तो बताए थे हल्दी घाटी कोराम्बे गुमला में है, छोटा नागपुर को हल्दी घाटी कहा था, गुमला कोराम्बे को। ठीक है, तो हल्दी घाटी वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है, गुमला में। पूछ देगा वासुदेव राय मंदिर कहाँ है, तो गुमला में। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है, गुमला में। हल्दी घाटी मंदिर या वासुदेव राय का मंदिर कहाँ है, गुमला में। याद रख लीजिए, हल्दी घाटी की मंदिर या वासुदेव राय के मंदिर कहाँ, गुमला। झारखंड का हम्पी, झारखंड का हम्पी दोईसा का किला को कहा जाता है। झारखंड का जो हम्पी है वो दोईसा को किला को कहा जाता है। हजारों महुआ वृक्ष का गांव, हजार महुआ वृक्ष का गांव कहाँ है, महुआ टाड़। महुआ टाड़ कहाँ है, गोमिया बोकारो। ये गोमिया बोकारो में है महुआ टाड़। एक महुआ टाड़ कहाँ है, आपका लातेहार में भी महुआ टाड़ है, वहाँ जो कि भेड़ अभ्यारण्य है। अब महुआ टाड़ में भी आपको मिलेगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। ठीक है, तो सबसे झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात महुआ टाड़ लातेहार में है। ठीक है, और महुआ टाड़ लातेहार में भेड़ अभ्यारण्य भी है। ठीक है, वो वाला नहीं बोल रहे, हजार महुआ का ब्रिज जो है वो गोमिया बोकारो की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जबकि एक लातेहार में आपको महुआ टाड़ है, वहाँ पे भेड़ अभ्यारण्य है। अब बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वहीं पे है। पहाड़ियों की मलिका, तो नेतरहाट को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मनोरम स्थल, आपको बताया था सूर्योदय सूर्यास्त होता है, वहाँ पे लोग देखने जाते हैं, कहाँ, नेतरहाट में। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सरंडा, सरंडा क्षेत्र क्या है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है, पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, सरंडा। कारखानों का कारखाना ईटीसी को कहा जाता है। कारखानों का कारखाना क्या है, ईटीसी कहाँ है, रांची में है। सचिवालय के पास जाइएगा आप, झारखंड सचिवालय, तो वहाँ पे मिलेगा ईटीसी। ठीक है, तो समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में है। जोनाह फॉल, जोनाह फॉल को गौतम धारा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का दिखेगा एक छोटा सा मूर्ति भी मिलेगा आपको। लोगों को कहा जाता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पे स्नान किए थे, नहाए थे, इसलिए जोनाह फॉल का नाम गौतम धारा झरना पड़ा। टैगोर हिल, रांची को मोराबादी हिल भी कहा जाता है, मोराबादी हिल और टैगोर हिल, मोराबादी में टैगोर हिल है इसलिए मोराबादी हिल कहा जाता है। झारखंड का जालियांवाला बाग, झारखंड जो जालियांवाला बाग कौन सा है, डोम्बारी पहाड़, डोम्बारी बुरू आया था ना 70 में, डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से, बिरसा आंदोलन से। डोम्बारी जो पहाड़ है बिरसा आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज लोग अंधाधुंध गोलियाँ चलवाए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जैसा, अब बहुत लोग मारे गए थे। भारत का स्विट्जरलैंड, छोटा नागपुर को कहा जाता है स्विट्जरलैंड। प्रतिभाओं की धरती और मांझी को। ठीक है, 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र को ना, खेरा चातर बोकारो। 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र जो है खेरा चातर बोकारो है। ठीक, अब मैं प्रमुख पुराना एवं नया नाम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची 1966 में स्थापना हुआ था, एचईसी में इसी को स्थापना किया गया था 1966 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची में 1966 में स्थापित किया गया था इसका। ठीक है, इसका नाम झारखंड सरकार द्वारा बदल दिया गया 2021 में, और नाम का क्या कर दिया गया इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान रांची 2021। आप लोग पढ़ते हैं
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर्ज एचईसी की स्थापना हुआ था 3 राज्य कंपनियों को मिलाकर, ठीक है। तो 1966 में हुआ था इसका फाउंड्री फॉर्ज का स्थापना। इसी का नाम बदल कर दिया गया क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय, या इसका हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान रांची 2021। आगे है रांची कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, 1926 में रांची कॉलेज का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसको किससे काट कर बनाया गया था, पटना से, पटना यूनिवर्सिटी से कटा था रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना किससे, पटना यूनिवर्सिटी से काट कर बनाया गया था, ठीक है। तो ये छठा चैप्टर में पूछा था, लेकिन यहाँ पूछा रांची कॉलेज, रांची 1926 में स्थापना हुआ था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, अभी यूनिवर्सिटी बन गया। 2017 से रांची कॉलेज ही यूनिवर्सिटी बन गया, पहले रांची कॉलेज था, अब वो बन गया यूनिवर्सिटी। तो 2017 से रांची कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया श्यामा प्रसाद, ठीक है। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल पलामू में जो था, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल में जो था पलामू में, उसका नाम हो गया आदित्य बिरला केमिकल पलामू, आदित्य बिरला केमिकल पलामू। उसी तरह है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इंडाल जो था मूरी में, उसका स्थापना 1938 में हुआ था इंडाल का। इसका नाम हिंडाल्को हो गया मूरी में 2005 से, क्योंकि इसको हिंडाल्को द्वारा खरीद लिया गया। यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम का निर्माण होता है, यहाँ पर मूरी में एल्युमिनियम का निर्माण होता है, ठीक है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 1949 में उर्वरक या उत्पादन होता है, खाद, ठीक है। इसका नाम बदल के कर दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 2000 में। 2020 में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। पहले इसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 1949 में, ठीक है। आ जाते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर 1960 में, ठीक है। इसका नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, 2002 से इसका नाम बदल गया। उसके बाद है रांची यूरोपियन लुनेटिक इसाइलम रांची, रांची यूरोपियन लुनेटिक इसाइलम रांची, इसका केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1908 में। पहले जो केंद्रीय मनोचिकित्सा क्या बोल रहा है, केंद्रीय मनोचिकित्सा जिसको बोलते हैं ना हम लोग कांके, वही कांके है, ठीक है। तो कांके का स्थापना 1918 में हुआ था। इसका नाम पहले था रांची यूरोपियन लुनेटिक इसाइलम, ठीक है। इसका नाम बदल कर दिया गया रांची, क्या कर दिएगा, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची। उसी तरह डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग 1899 में, ठीक है। तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज हजारीबाग का स्थापना किया गया था 1899 में, जिसका नाम बदल के कर दिया गया कब, 1906-7 में नाम बदल के कर दिया गया रांची कोलंबस महाविद्यालय, यानी कि कोलंबस, संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग। तो संत कोलंबस का स्थापना हम लोग पढ़ते हैं कब, 1899 पढ़ते हैं, लेकिन संत कोलंबस नाम पड़ा कब, 1906-7 में पड़ा संत कोलंबस नाम। उससे पहले था डबलिन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था संत कोलंबस कॉलेज। उसी तरह है रिम्स, पहले रिम्स का RMCH बोलते थे लोग, RMCH, अभी भी लोग बोलते हैं RMCH जा रहे हैं, RMCH रांची जा रहे हैं। इसका नाम हो गया का रिम्स। पहले इसका नाम था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रांची, तो होगा R से राजेंद्र, M से मेडिकल, C से कॉलेज और H से हॉस्पिटल, तो हो गया RMCH। अब इसका नाम बदल कर दिया गया राजेंद्र इंस्टीट्यूट, R से राजेंद्र, I से इंस्टीट्यूट और M से मेडिकल और S से साइंस, तो बन गया RMCH से रिम्स। तो RMCH का स्थापना 1960 में हुआ था, रिम्स का स्थापना। इसका नाम बदला गया 15 अगस्त 2002 से बन गया रिम्स। तो 15 अगस्त 2002 से रिम्स पड़ गया, इससे पहले इसका नाम था क्या, RMCH। तो पूछ देगा रिम्स का स्थापना
तो रूम्स का स्थापना तो 1960 ही हो जाएगा। किसका स्थापना 60 में होता, नाम बदल के किया गया था। अब पूछ अगर नाम कब बदला गया था, नाम तो 2002 में बदला गया था, 15 अगस्त 2002 को। ठीक है। उसी तरह अभी हेमंत सरकार द्वारा कुछ हॉस्पिटल का नाम बदला गया, जैसे में पलामू मेडिकल कॉलेज पलामू 2019 में, पलामू मेडिकल कॉलेज पलामू 2019 में हुआ था, इसका नाम बदला गया मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू 2020 में। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू 2020 में। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में था, 2019 में स्थापना हुआ था, इसका नाम होगा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग 2020 में। पूछ देगा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो हजारीबाग में है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, मेदिनी राय कहाँ से है, तो आप जानवे रहे हैं उधर से मेदिनी राय है, तो आप कहाँ हो जाएगा, पलामू। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1971 में स्थापना हुआ था। तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो धनबाद था उसका स्थापना कब हुआ था, 1971 में। इसका नाम बदल कर दिया गया शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद 2020 में। 2020 में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज नाम पड़ा 2020 में, इसका नाम बदला गया। पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, इसका 1971 में स्थापना हुआ था, इसका नाम 2020 में बदल के कर दिया गया शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है। दुमका मेडिकल कॉलेज एंड दुमका 2019 में स्थापित हुआ था, इसका नाम बदल के कर दिया गया 2020 में क्या, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका। ठीक है। टिस्को का स्थापना कब हुआ था, टाटा का 1907 में, टाटा स्टील नाम बदल कर दिया गया 2005 में। पहले टिस्को का नाम जाना जाता था, 2005 में इसका नाम बदल के कर दिया गया टाटा स्टील। टेल्को 1945 में टेल्को का स्थापना हुआ था। टाटा मोटर्स 2003 से टाटा मोटर्स हो गया। विल्किंसनगंज या किशनपुर, पहले विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था रांची, उसके बाद रांची नाम पड़ा। सांची, सांची कहाँ, जमशेदपुर में, इसका नाम बदल कर दिया गया जमशेदपुर। डाल्टनगंज, डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया, तो डाल्टनगंज का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मेदिनीनगर। माराफारी बोकारो में, माराफारी क्या बोकारो में है, कहाँ है, बोकारो में। अरे बोकारो में नहीं है, माराफारी को ही बोकारो नाम दे दिया गया। ठीक है। तो माराफारी, माराफारी को ही बोकारो कहते हैं हम लोग। टेम्पल ग्राउंड, पहले क्या कहते थे, टेम्पल ग्राउंड का नाम पड़ा किनन स्टेडियम, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। किनन स्टेडियम क्या चीज़ का है, क्रिकेट का स्टेडियम है किनन स्टेडियम। तो इसे पहले टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। मोरखी, मोरखी पहले मयूराक्षी, पहले मयूराक्षी नदी को मोरखी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। गुप्त काशी, मलुटी को गुप्त काशी कहा जाते हैं। मलुटी मंदिर है, इसे मंदिरों का गांव कहते हैं, उसको पहले गुप्त काशी कहते थे। बैद्यनाथ मठ, बैद्यनाथ धाम देवघर को बैद्यनाथ धाम कहते हैं, देवघर को बैद्यनाथ मठ या बैद्यनाथ धाम नाम हो गया। पुंड या पुंड्र, छोटा नागपुर का नाम था पुंड या पुंड्र, इधर ब्राह्मण में देखे होंगे। उधर पुंड या पुंड्र कहाँ पे पड़ा था, याद कीजिए आप लोग। प्लाउन या पालून को नाम पड़ा पलामू, पहले पलामू को प्लाउन या पालून के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। तो पलामू पहले प्लाउन या पालून के नाम से जानते थे। नरीखंड या जंगल तराई, जेपीसी में पूछा है, छठा जेपीसी में पूछा है। संथाल परगना, संथाल परगना को पहले जंगल तराई या नरीखंड के नाम से जाना जाता था। बिजराबाग, बिजराबाग को डाल्टनगंज, बिजराबाग को ही अब लोग डाल्टनगंज कहते हैं। ठीक है। काली माटी स्टेशन, टाटा नगर स्टेशन, पर टाटा रेलवे स्टेशन जो अभी है उसको पहले काली माटी स्टेशन कहते थे। फांसी टुंगरी, रांची की जो पहाड़ी है फांसी टुंगरी कहते थे, वहाँ को बहुत लोगों को फांसी दे दिया गया जाता था। साहेब बांध यानी रांची झील। प्रवर्सन गिरी, श्री राम रेखा पर्वत को प्रवर्सन गिरी कहते थे। नागपुरी कला संगम, झारखंड कला संगम, नागपुरी कला संगम का नाम बदल कर दिया गया झारखंड कला
संगम। केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान रांची 20 सितंबर 1924 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान रांची क्या है, नगड़ी में है, ठीक है। इसका नाम बदल कर दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स रांची। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स रांची 20 सितंबर 2007 से इसका नाम बदल के कर दिया गया, ठीक है। किसका नाम, केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान को नाम बदल के कर दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स रांची, ठीक है। तो 2007 में इसका नाम बदल दिया गया। गोमो जंक्शन, बोकारो में जो गोमो जंक्शन है उसका नाम बदल कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी की जन्मदिन है, 23 जनवरी को ही बदला गया था। बिरसा केंद्रीय कारागार, ठीक है। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान रांची। तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ है, अब जाइएगा रांची में, कहाँ पर, जेल मोड़, कचरे के बगल में जेल मोड़, पहले वहीं पे जेल था, अब जेल होटवार ले गया, रांची होटवार में खिलगांव तरफ, ठीक है। अब उसको एगो संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया है। अब देखिएगा जेल मोड़ जाइएगा तो पूरा संग्रहालय बहुत बड़ा बना दिया, पार्क बना दिया गया है। नगर उटारी वंशीधर नगर 2018, ठीक है। नगर उटारी वंशीधर नगर 2018 से। करमटाड़ प्रखंड जामताड़ा, विद्यासागर प्रखंड जामताड़ा, पहले करमटाड़ प्रखंड था जामताड़ा का, उसका नाम बदल कर दिया गया विद्यासागर प्रखंड जामताड़ा। तो यही करमटाड़ है। आप लोग के पास कभी कभी फ़ोन आता होगा ना, सर आपका लॉटरी निकला है, आपका इतना पैसा निकला है, आपका फ़ोन पे में पैसा आया, गूगल पे में आपका पैसा आया है। अब गूगल पे खोलिए, फ़ोन पे खोलिए, जो बोलते हैं ना, जो पैसा ठगने के लिए जो लोग फ़ोन करते हैं वो करमटाड़ से ही फ़ोन करते हैं। करमटाड़ है, जामताड़ा का एक क्षेत्र है, करमटाड़ प्रखंड है, वहाँ से, करमटाड़ के काली झरिया से, ठीक है। वहाँ से लोग फ़ोन करके आप लोग को जो बोलते हैं ना जामताड़ा, सबका नंबर आएगा, सबको जो पैसा ठगते हैं फ़ोन करके, वो यहीं से फ़ोन करते हैं। नेक्स्ट है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची, इसका नाम पड़ गया इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची, और दोनों को मिलाकर कर दिया भारत वेस्टफालिया एवं इंडिकॉन इंटरप्राइजेज को मिलाकर किया गया। क्या, भारत वेस्टफालिया एवं इंडिकॉन इंटरप्राइजेज को मिलाकर किया गया इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची, ठीक है। उसके बाद है नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NCDC लिमिटेड रांची, इसका नाम पड़ गया सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची। साहेबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह, साहेबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह, साहेबगंज गंगा कहाँ से गुजरती है, झारखंड में, तो साहेबगंज से गुजरती है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह साहेबगंज, इसका नाम बदल दिया गया है। पहले जो गंगा नदी पर जो टर्मिनल बना हुआ है, बंदरगाह बना हुआ, उसका नाम पहले था साहेबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल। इसका नाम जैसे बीजेपी सरकार आया उन्होंने बदल के कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह साहेबगंज, ठीक है। प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार था, इसका नाम बदल के कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर, ठीक है। तो क्या किया गया, प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर जो था उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग जो था झारखंड सरकार का, उसका नाम बदल कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर। नेक्स्ट है झारखंड इनोवेशन लैब रांची, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब रांची, इसका नाम क्लिक कर दिया गया, ठीक है। लिमोट सीमेंट लिमिटेड, लिमोट सीमेंट लिमिटेड, इसका नाम कर दिया खलारी सीमेंट लिमिटेड, ACC खलारी, देखते हैं ना ACC, ACC कहाँ आता है, खलारी से, ठीक है। तो वही खलारी लिमोट सीमेंट लिमिटेड था, उसका नाम कर दिया है खलारी सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को क्यों कहा जाता है, ठीक है।
तो झारखंड में अवस्थित जमशेदपुर सर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था पहला इस्पात नगर है। क्या बोल रहा है? झारखंड में जो अवस्थित है जमशेदपुर टाटा सर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1907 में। ठीक है, 1907 में टाटा का स्थापना हुआ था जमशेदपुर में, सांची में। सांची पहले नाम था, उसका नाम बदल के जमशेदपुर पड़ा। जब स्थापना हुआ था तो जमशेदपुर नाम पड़ गया। ठीक है। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पिट्सबर्ग जो है पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। संयुक्त राज्य में 20वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। संयुक्त राज्य में 20वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। कौन सा है? पिट्सबर्ग। पेंसिल्वेनिया राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है पिट्सबर्ग जो है पेंसिल्वेनिया राज्य का। पेंसिल्वेनिया राज्य का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और संयुक्त राज्य में 20वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। पिट्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में एलेघेनी एवं मोनोघेला नदी के संगम पर अवस्थित है। पिट्सबर्ग राज्य के क्या बोलता है? पिट्सबर्ग जो है राज्य के दक्षिण पश्चिम में एलेघेनी एवं मोनोघेला नदी के संगम पर अवस्थित है, जो ओहियो नदी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ओहियो नदी का निर्माण करती है। पिट्सबर्ग को अपने 300 से अधिक स्टील संबंधित व्यवसायों हेतु स्टील सिटी एवं इसे 446 पुलों के लिए पुलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो पिट्सबर्ग को क्या चीज़ देख रहे हैं? पिट्सबर्ग को अपने 300 से अधिक स्टील संबंधित व्यवसायी है, कारखाना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए स्टील सिटी पिट्सबर्ग को बोलते हैं, स्टील सिटी। और यहाँ इसमें 446 पुल है, इसलिए यहाँ पुलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देख लिए पिट्सबर्ग में क्या है? स्टीलों का शहर है, और जमशेदपुर में भी स्टीलों का शहर है। अब और दिखाते हैं इसका कहानी, आगे चलिए। तो ये हुआ आपका भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। अब देखिए क्या बोलता है यहाँ पर। जमशेदपुर सिटी मेयर्स फाउंडेशन द्वारा चयनित दुनिया का 84वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। क्या? जमशेदपुर जो सिटी है, जमशेदपुर जो है वो सिटी मेयर्स फाउंडेशन द्वारा, क्या चीज़? सिटी मेयर्स फाउंडेशन द्वारा चयनित दुनिया का 84वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। जमशेदपुर क्या है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला दुनिया का 84वां शहर है, जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा? भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ भी कारखाना है, स्टील सिटी है, और स्टील सिटी पिट्सबर्ग को भी कहा जाता है। 300 कारखाना था वहाँ पे, व्यवसायिक था। ठीक है, भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया की स्टील बनाने वाली राजधानी के साथ निम्नलिखित समानता है। क्योंकि पिट्सबर्ग के साथ जमशेदपुर का कुछ समानता है, इसके वजह से भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। क्योंकि पिट्सबर्ग में भी कारखाना पूरा है। सिटी किसके लिए है? स्टील सिटी है। यहाँ भी स्टील सिटी है। इसमें क्या क्या समानता है, आइए देखते हैं। समानता देखिए, दोनों शहर खनिजों एवं आसपास के जल संसाधनों की उपलब्धता से समृद्ध है। दोनों शहर पिट्सबर्ग भी और जमशेदपुर भी क्या है? खनिजों एवं आसपास के जल संसाधनों की उपलब्धता से लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ भी है स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा नदी है। कहाँ पर? जमशेदपुर को सटा हुआ है। उन्नत इस्पात निर्माण तकनीकी सीखने के लिए सर जमशेदजी टाटा की पिट्सबर्ग यात्रा। सर जमशेदजी जो थे, टाटा जमशेद जी थे, वो कहाँ गए थे? उन्नत तकनीक सीखने के लिए पिट्सबर्ग गए थे, ताकि हम अपने यहाँ जमशेदपुर में भी हम स्थापित कर सकें। ठीक है, जमशेदपुर शहर को डिजाइन करने हेतु पिट्सबर्ग से एक इंजीनियर जूलियन केनेडी को बुलाया ना। जमशेदपुर को डिजाइन करने के लिए एक पिट्सबर्ग से आया था। कौन? इंजीनियर आया था, जूलियन केनेडी। तो पिट्सबर्ग बोल रहा है कि आप जमशेदपुर शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि जमशेदपुर है क्या है कि नियोजित शहर है। तो नियोजित शहर है तो इसको
डिजाइन तो होना चाहिए ना, तो डिजाइन जैसे घर बनाते थे, इंजीनियर को बुला कर नक्शा बनाते हैं, उसी तरह जमशेदपुर को बसाने के लिए पिट्सबर्ग से एक इंजीनियर आया था, जूलियन कैनेडी, ये हो गया। और दूसरा समानता क्या है, क्योंकि वह उसको भी सिटी वहाँ कहा था, स्टील सिटी कहा जाता है पिट्सबर्ग को, झारखंड को, यहाँ पे जमशेदपुर को भी स्टील सिटी कहा जाता है। वहाँ भी लोहे का निर्माण होता है, यहाँ भी लोहे का निर्माण होता है। नेक्स्ट है झारखंड का शेफील्ड। तो झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है, बोकारो कहा जाता है। ठीक है। बोकारो जिला के नावाडीह प्रखंड का भेंडरा गांव झारखंड के शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। बोकारो जिला के जो नावाडीह का जो भेंडरा गांव है, भेंडरा, बोकारो का भेंडरा, ठीक है, उसको झारखंड का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, आगे देखिए। भेंडरा गांव एवं पंचायत में ही है, भेंडरा गांव एवं पंचायत भी है, भेंडरा गांव भी है, भेंडरा पंचायत भी है। ठीक है। इसका जो कितना क्षेत्र भूखंड पे है, 244.30 एकड़ भूखंड पर अवस्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 244.30 एकड़ भूखंड पर अवस्थित है। यह गांव पूरे झारखंड में लघु कुटीर उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। यह जो गांव है पूरे झारखंड में लघु एवं कुटीर उद्योग, यहाँ छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग बहुत सारा स्थापित है। यहाँ पर लोग बहुत सारा, देखिए ना क्या क्या, यह गाँव पूरे झारखंड में लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसी समय में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान ने इस गांव का दौरा कर शेफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दिया था। जो फोर्ड है, फोर्ड फाउंडेशन है अमेरिका का, क्या बोल रहा है, किसी समय अमेरिका के जो फोर्ड फाउंडेशन संस्थान है इस गांव का दौरा किया था और शेफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा दिया था। शेफील्ड ऑफ बिहार बोला था, लेकिन अब तो शेफील्ड ऑफ झारखंड हो गया, एवं आज इसे शेफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। भेंडरा गांव का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी के लिए भी इस गांव से हथियार बनाए गए थे, क्योंकि छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी जब युद्ध कर रहा था तो उसके लिए भी यहाँ से हथियार बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एवं 1962 में जो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय भी इस गांव से बहुत सारे हथियार बनाया गया था। यहाँ का निर्माण बॉल पेन हैमर, मतलब एक प्रकार का हथौड़ी, देखते हैं ना हथौड़ी, बॉल पेन हैमर जो देखते हैं हथौड़ी, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, बॉल पेन हैमर यहाँ बहुत हथौड़ी थी, प्रसिद्ध था। ठीक है, कि चर्चा किसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी कि जो हथौड़ी जो था, जो यहाँ के निर्माण होता था हथौड़ी, इसका चर्चा जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। ठीक है, सर्वप्रथम या सिर्फ इंग्लैंड में बनता था। जो हथौड़ी जो था, हैमर जो था, वो पहले इंग्लैंड में ही बनता था, बाद में भेंडरा गांव में बनने से पूरे भारत में बनने लगा। भेंडरा के कॉरपोरेट गांव भी कहा जाता है, क्योंकि 7,000 की आबादी वाले इस गांव में आज भी 20 करोड़ का कारोबार होता है एवं लगभग 200 छोटे बड़े लोग कुटीर उद्योग हैं। यहाँ पे छोटा छोटा लघु एवं कुटीर उद्योग यहाँ पे स्थापित है, इसीलिए इसे शेफील्ड कहा जाता है। ज्ञातव्य हो कि शेफील्ड इंग्लैंड के साउथ यॉर्कशायर का एक शहर है। शेफील्ड जो है इंग्लैंड का एक साउथ यॉर्कशायर का एक शहर है। इस शहर का नाम शेफ नदी के नाम से रखा गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान शेफील्ड को स्टील उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की समानता होने के कारण भेंडरा को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है, क्योंकि जो हैमर का उत्पादन होता था कहाँ पर, इंग्लैंड के शेफील्ड में होता था, और वही देखा देखी झारखंड के यहाँ पर भेंडरा में, बोकारो के भेंडरा में होने लगा। और यहाँ पर शेरशाह सूरी के लिए भी द्वितीय विश्व युद्ध या 1962 में चीन युद्ध हुआ था, उसमें भी यहाँ से हथियार बहुत बनता था। यहाँ से बहुत सारा हथियार का भी उत्पादन होता है, यहाँ पे करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए झारखंड का शेफील्ड बोकारो भेंडरा को कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक लिए जय झारखंड।